अभिषेक, वेलकम टू द हेलो, सेशन। गुड आफ्टरनून। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस आपको गेट हाँ सर, में थैंक यू। टॉप 500 में आने के लिए और लगभग 80 मार्क्स अप्रोच करने के लिए। तो एग्ज़ैक्ट क्या मार्क्स और क्या कैसा रहा आप बताइए ज़रा? मेरा मार्क्स आया 79.57 आफ्टर मतलब रिजल्ट आने के बाद, लेकिन मेरा जो पूरा जो परफेक्ट है वो 81.34 मार्क्स था। उसके बाद तो नॉर्मलाइजेशन होता है, तो इसीलिए मेरा 79.57 आया। अच्छा, आपका भी सेट 2 ही था। हाँ जी। ओके, तो 70 मतलब 81 मार्क्स आपके आए एक्चुअल और हाँ, नॉर्मलाइज़ेशन के बाद आपका 79.57। 79.5। तो कैसा लाइक ओवरऑल आपकी फीलिंग क्या है? हाउ सैटिस्फाइड आर यू कि 80 क्रॉस कर सके आप गेट में? व्हिच इज़ ऑफ कोर्स अपने आप में बहुत टफ टास्क होता है। हाँ, अच्छा तो बहुत लगता है कि आसपास मतलब 80 ही हो गया। 81 ही था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन तो अलग अलग बात है, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो फिर सेटिस्फाइड तो बहुत हूँ मैं। जिस तरह से मैंने अपना जर्नी तय किया है, आफ्टर जब से मैं गेट प्रिपेयर कर रहा हूँ, लाइक 2019 से मैंने गेट प्रिपरेशन शुरू किया था। तो ये कभी मैं नहीं सोचा था कि शायद 80 के आसपास में आ जाऊँगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो बहुत ही अच्छा लगा कि हो गया मेरा। तो इस पर ऑल इंडिया रैंक क्या रही है आपकी? मेरा ऑल इंडिया रैंक 271। 271। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो मुझे लगता है कि इस बात से बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे कि आप ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए। हाँ क्योंकि जी। कई बार गेट एस्पायरेंट्स के साथ मैंने ये देखा है कि एक बार अगर उनको सक्सेस नहीं मिलती है, तो वो निराश हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। उनको लगता है हाँ, पता नहीं कुछ होगा, नहीं होगा। तो हाँ। ये थोड़ा आप अपनी जर्नी बताओ कि पहले क्या रिज़ल्ट था और कहाँ से कहाँ आपने स्लैब लिया? मैंने मेरा एक्चुअली जब मैं फ्रेशर था, मतलब फाइनल ईयर में था, तभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे गेट के लिए जाना है। लेकिन फाइनल ईयर्स में क्या होता है कि बहुत सारे सामने में दिक्कत आता है, जैसे कि मतलब प्रोजेक्ट होता है, उसके बाद प्लेसमेंट्स आते हैं, और वंस प्लेसमेंट आ गया तो आप मतलब रुक नहीं सकते कि नहीं, मैं प्लेसमेंट के लिए नहीं जाऊँगा और गेट के लिए ही जाऊँगा। तो मतलब इतना क्लियर नहीं था मैं। मैंने दोनों के लिए गया, प्लेसमेंट भी गया, प्लेसमेंट्स के लिए भी बैठा मैं और गेट के लिए भी गया, और फाइनली कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे भी नहीं हुआ, वहाँ पे भी नहीं हुआ, और गेट में शायद मैं जस्ट पास किया। तो उस समय उतना प्रिपरेशन भी खास नहीं था मेरा। उसके बाद मैंने 2019 से खुद से प्रिपेयर करना शुरू किया। हाँ, और 2018 में मैंने गेट एस में क्रैश कोर्स लिया था। आप जहाँ पे थे, तो वहाँ पे मैंने लिया था, लेकिन उस साल मेरा उतना अच्छा नहीं गया। उसके बाद फिर से मैंने खुद से प्रिपेयर किया 2019 में, खुद से पढ़ के। तो 2020 में जब मैंने गेट दिया, तो वहाँ मेरा कुछ मार्क्स 67 के आसपास था। तो वहीं कुछ नहीं हो पाया 67 में। तो उसके बाद मैंने अनअकैडमी, हाँ, 10-15 दिन तो निराश ही लगता है। मतलब कुछ उतना खास लगता नहीं है कि हो पाएगा, बहुत ही डिमोटिवेटेड फील होता है। उसके बाद मैंने कुछ अपना प्लान्स बनाया, तब मैंने अनअकैडमी के बारे में नहीं सोचा था। मैं ये सोचा था कि इस बार जो मैं प्रिपेयर करूँगा, पूरा फुल फ्लेज्ड में बुक्स पढ़ूँगा, एक भी कॉन्सेप्ट्स मिस नहीं होना चाहिए, और खुद से नोट्स पूरा बनाऊँगा और पूरा प्रिपरेशन खुद से ही करूँगा। लेकिन उसके बाद फिर से मैंने ये सोचा कि अगर बुक्स पढ़ के प्रिपेयर मैंने किया, तो शायद मेरे को और भी कुछ 7 साल लग सकते हैं। इसीलिए मैंने देखा कि आप भी अनअकैडमी में आ गए, और सबसे ट्विस्ट बात ये है कि मैंने आपके अंडर में गाइडेंस लेने के लिए पहले नहीं सोचा था। मैं कुछ और एजुकेटर के अंडर में गाइडेंस लेने के लिए सोच रहा था। क्योंकि मैं जितना देख रहा था वो यूट्यूब से, कि वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स डील करने वाले थे, आप भी करने वाले थे, लेकिन वो कुछ प्रोडक्शन प्रोडक्शन बहुत कुछ करने वाले थे। मैंने सोचा कि चलो यहीं से लेते हैं। लेकिन उसके बाद काफ़ी दोस्तों के साथ बात करने के साथ मेरे मेरे मैं मतलब ये मैं डिसाइड किया कि नहीं, मेरे जो वीक एरियाज़ है वहीं पे ही मैं जाऊँगा। जैसे कि मतलब मुझे इतना टॉम उतना ख़ास नहीं था मेरा।
टॉम सॉम इसीलिए तो मैंने सोचा कि चलो आपके ही गाइडेंस में करते हैं। उसके बाद मैंने आपको ज्वाइन किया और उसके बाद तो आप सभी पढ़ाए, पूरा ही सिलेबस आपने ही पढ़ाया, तो कोई दिक्कत ही नहीं आया, खाली प्रोडक्शन में नहीं दूसरे मतलब ट्यूटर से किया। ओके, तो एक चीज और मैं आपको पूछना चाहता हूँ अभिषेक, कि जैसे पुरानी जगह पर आपने मुझसे सोम और एमडी पढ़ा, ठीक है? नहीं नहीं, लेकिन मैंने आप मैंने एमडी ही पढ़ा था सॉम। एमडी ही पढ़ा, ओके। हाँ जी। आपने दो एक 1.5 साल पहले आपने मुझसे मशीन डिजाइन सीख रखा था हम्म। और सिर्फ मशीन डिजाइन ही सीख रखा था मुझसे। हाँ जी। तो जब आपको यहाँ अनअकैडमी ज्वाइन करने से पहले आपको लगा कि सर से मुझे सोम पढ़ना है, टॉम पढ़ना है, एमडी पढ़ना है, और फिर आपने फ्लूइड थर्मो को कितना एन्जॉय किया वो भी आप शेयर करिएगा। लेकिन वो चलिए, जब आपने जॉइन किया तो शायद आपने ना सोचा हो कि मैं 5-6 सब्जेक्ट्स पढ़ूँगा, 3-4 के बारे में भी सोचा। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे अंदर आया कि यार सर से तो मैंने सिर्फ डिज़ाइन ही पढ़ा था, पता नहीं चीज़ें अच्छी होंगी, नहीं होंगी। क्योंकि एक मिथ रहता है, मिथ कह लो या फिनोमेनन कह लो, कि एक फैकल्टी तो एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट्स ही मैक्सिमम पढ़ा सकता है। तो इस मामले में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? नहीं, मेरे को लगता है कि जिन्होंने डिजाइन अच्छे से, जो लोग डिजाइन अच्छे से पढ़ा सकते हैं, जैसे कि सोम मतलब डिजाइन, मशीन डिजाइन, तो वो टॉम भी शायद कुछ हद तक बढ़िया ही पढ़ा लेंगे। वो मैंने कभी ये नहीं करा, लेकिन आपके जो यूट्यूब वीडियोस आए थे उसको मैंने अच्छे से देखा, बहुत सारे सेशंस आपके अटेंड किए वंस रिकॉर्डेड होने के बाद। तो वहां से मेरे मेरे को लगा कि नहीं, टॉम भी बहुत अच्छा है, सोम तो है ही, एमडी तो है ही। और फ्लूइड के लिए मैंने कुछ और सेशंस आपके देखे। तो ओवरऑल मेरे को लगा कि आप जितने भी सब्जेक्ट्स डील करने के लिए आप बोल रहे हो, तो आपसे वो बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। तो इसीलिए ही मैंने आपको ज्वाइन किया था। उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री, वो तो सबको पता है क्या हुआ है। ग्रेट। और क्वेश्चंस वगैरह को लेकर आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे फ्यूचर एस्पायरेंट्स को, कि क्वेश्चंस के पर्टिकुलरली लिए, जो अनअकैडमी पे आना चाहते हैं? हाँ सर, मैं क्योंकि मेरे आपने बारे में मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ। बहुत लोग ये बोलते हैं कि चलो गेट प्रीवियस ईयर कर लेते हैं और गेट तो हो ही जाएगा। ये एक मिथ है एक्चुअली। तो ऐसा नहीं होता है, गेट प्रीवियस ईयर आपको लगाना ही चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर लगा चुके हो तो आपको मतलब गेट हो ही जाएगा और कुछ क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है। अगर आप इस साल के पेपर को भी अच्छे से देखेंगे तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे कि नहीं, ये तो प्रीवियस ईयर में आया ही नहीं है, लेकिन ये तो पूरा नया कंसेप्ट आया है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप मतलब जो भी एस्पायरेंट्स है वो नया क्वेश्चंस के लिए काफी मतलब बढ़िया से करें। मेन चीज ये है कि आपको कंसेप्ट कितना ज्यादा अच्छे से आता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो जहाँ पे भी आएगा, आप अगर कंसेप्ट में बहुत ही तगड़ा होंगे तो क्वेश्चन जहाँ पे भी आएगा आप कर सकते हैं। अच्छा, तो लाइक कई बार स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैं चाहता हूँ आप थोड़ा स्पेसिफिकली बता दें, क्योंकि एस्पायरेंट्स ये बहुत पूछते हैं कि सर मुझे एकदम बता दीजिए कि क्या-क्या करूँ मैं? लाइक प्रीवियस ईयर करना है और गेट करना है तो इसरो में करना है क्या? क्वेश्चन सर, बैंक्स? मेरे को, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मैंने पिछले साल गेट प्रीवियस ईयर काफी अच्छे से किया था। तो मैं इस बार ये ढूंढ रहा था कि कहीं से ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग हो और एक ही क्वेश्चंस करने से मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाए। तो इसीलिए मैं मतलब मेरे को जो अच्छा लगा वो कि आपका प्रैक्टिस शीट्स, जो आपका प्रैक्टिस शीट्स एक ही बार, 2 बार कर लेता है, तो मेरे को नहीं लगता है कि उसको प्रीवियस ईयर लगाना चाहिए। मतलब नहीं लगाए होंगे तो भी मतलब वो तो काफी हद तक बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस के क्वालिटीज हैं मतलब वहाँ। तो ये मैं बताना चाहूँ, प्रैक्टिस सेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो और मतलब वो आपका प्रैक्टिस सेट ये बता। अच्छा, बाकी और कोई मैंने, मैसेज जो आप और सर फ्यूचर मैं एस्पायरेंट्स? ये कर रहा हूँ कि जो आपका एक होता है कि जैसे मैंने अनअकैडमी से प्रिपेयर करने के दौरान जो आप क्विजेस भी करते हो या फिर आपका जो प्रैक्टिस शीट्स है, तो वहाँ पे मैं क्वेश्चंस को टिक लगा रहा था, मतलब जो कि मेरे से एक ही बार में नहीं हुआ था या फिर मैं गलत कर रहा था। मैं जब रिवाइज करता हूँ सिर्फ वही क्वेश्चंस को करता हूँ जो मेरे से नहीं हुआ था, और वो भी आपका प्रैक्टिस शीट्स और क्विज के ही क्वेश्चन।
ओके, कुल मिला के अच्छे कंसेप्चुअल नए क्वेश्चंस ट्राई करते रहने चाहिए हाँ, और जो एक बार में ना हो उनको टिक करते रहना चाहिए ताकि रिवाइज करते समय आप उनको फिर से देख सकें। हाँ, एक चीज अभिषेक, आप सैटिस्फाइड हैं 81 आप क्रॉस कर पाए, 81 मार्क्स गेट में लाना और 2 लाख एस्पायरेंट्स में खुद को 0.5% या 1% टॉप कैंडिडेट्स में प्लेस करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो और उसके लिए आप कांग्रेचुलेशंस के पात्र भी हो। लेकिन हाँ, फिर थैंक भी यू। आपको अगर कहीं लगता हो कि कोई 1-2 चीज़ें ऐसी होती जो आपने शायद और फ़ोकस की होती तो ये और इम्प्रूव हो सकता था। अम, पर ये बात तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अ, मेरा आपने आप आपसे तो मैं बताया आपको तो मैं बताया था, मेरा कुछ माउस के प्रॉब्लम हुए थे एग्जाम के टाइम में। तो शायद वो ना होता तो मैं एक और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाता, जो कि वाइब्रेशन का एक क्वेश्चन था, आइसोलेशन वाइब्रेशन आइसोलेशन का जो एक क्वेश्चन आया था वो मैं कर पाता, लेकिन मेरा टाइम नहीं हुआ। वो तो अलग बात है। और मैं प्रिपरेशन के टाइम में ये बोलूंगा कि अम, शायद मैंने अपना पूरा दे दिया था, और कुछ नहीं था जो कि मैं कर पाता। और 2-3 मार्क्स तो सिली मिस्टेक्स वो तो होते ही हैं, मतलब वो तो मैं कभी शायद मतलब ओमिट नहीं भी कर पाऊँ, ऐसा है। मतलब सिली मिस्टेक्स मेरा बहुत होता था, लेकिन गेट में उतना नहीं हुआ, 2-3 मार्क्स का ही हुआ। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि कुछ अनसर्टेन फैक्टर्स होते हैं जो हाँ, हाँ सर। ऊपर-नीचे हो सकते हैं। हाँ, अदरवाइज़ आपने अपना बेस्ट दिया। हाँ, नहीं, वो तो ख़ैर उसमें तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि जो खुद को 2 लाख एस्पायरेंट्स में या टॉप 1% में खुद को प्लेस कर पा रहा है। मेरा मानना भी यही है कि टॉप 500 में आने वाले सारे एस्पायरेंट्स का विज़डम लेवल, डेडिकेशन लेवल, मेहनत का लेवल सेम ही होता है। हाँ, 2 क्वेश्चन्स की वजह से इधर या उधर हो जाते हैं लोग रैंक्स में। तो आगे क्या प्लान है अभिषेक? कहाँ-कहाँ क्या अप्लाई करना है? कैसे आगे आगे बढ़ना है? मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो पीएसयूज़ का उतना कुछ निकला नहीं है, तो पीएसयूज़ निकालेंगे तो मैं उसका फॉर्म भरूँगा। और नहीं तो मैं एमटेक के लिए जाऊँगा, और मेरा स्पेशलाइज़ेशन शायद सोच रहा हूँ कि मैं डिज़ाइन लूँ। अच्छा, तो आपने क देखा है कट ऑफ वगैरह उस हिसाब से आप कहाँ-कहाँ पर हाँ सर। आपको लग रहा है कि आप आराम से एडमिशन पा जाओगे? हाँ सर। कौन-कौन से आईआईटीज़? अ, जैसे कि खड़गपुर शायद हो जाएगा, और हुँ, कानपुर हो जाएगा, और शायद दिल्ली हो सकता है। ओके। ठीक है, ये तो ओल्ड आईआईटीज़ हैं और डिज़ाइन आप स्पेशलाइज़ेशन जाना चाहते हो तो उसका तो हमेशा स्कोप रहा है। पर्टिकुलरली मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर स्ट्रॉन्ग होने वाला है हाँ, हाँ, इंडिया का पोस्ट कोविड वर्ल्ड में, उसमें ओल्ड आईआईटीज़ में प्लेसमेंट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, मैं खुद आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा हूँ और वहाँ से इंडस्ट्रियल से मैंने मास्टर्स की और पहली बार में पहले झटके में मेरा प्लेसमेंट हुआ। हाँ, तो मेरा मानना ये है कि आईआईटीज़ में ओल्ड आईआईटीज़ में पर्टिकुलरली अगर आप अ, अच्छी ब्रांचेस में जाते हो तो प्लेसमेंट को लेकर आपको कुछ स्ट्रगल फर्दर नहीं करना पड़ेगा। और और बस बढ़िया है सब, अच्छे से करते रहो आप। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर थैंक यू ऑल सर। योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक अनअकैडमी को आप कितना रेट करना चाहोगे अनअकैडमी को? और क्योंकि आप मुझसे जुड़े रहे पूरे साल और मैंने कोशिश की कि जितनी आपकी हेल्प कर सकूं, क्योंकि देखो टेस्ट वगैरह में आपकी रैंक शुरू से ही अच्छी रहती थी, तो ये तो टीचर को आइडेंटिफाई हो जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनमें पोटेंशियल है। तो आपको याद हो शुरू से ही हमारा इंटरेक्शन होता रहा, हाँ सर। कॉल पर, टेलीग्राम पर, यहाँ-वहाँ। तो अनअकैडमी को और मुझसे जो गलतियाँ भी हुई हों, मैं कहाँ सुधार कर सकता हूँ या फिर क्या स्ट्रेंथ रही, वो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप वो भी आप शेयर करो। अनअकैडमी का दूसरे ब्रांचेस के बारे में तो मैं उतना नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं मैकेनिकल का ही हूँ। और ये मैकेनिकल का शायद मैं ये बोल सकता हूँ कि मैकेनिकल में जो अनअकैडमी का एक ग्रुप है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रुप है। मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हैं वहाँ पे।
और जैसे कि आप हैं, मतलब राजीव सिंह सर हैं, बहुत बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज है, प्रवीण कुलकर्णी सर हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं। तो मैं रेट करना चाहूँगा अनअकैडमी को 9 आउट ऑफ 10। और और जो आपने गलती के बारे में जो आपने पूछा, गलती तो कुछ नहीं है, लेकिन जो स्ट्रैटेजी का एक गलती रहा था पहले की प्रोडक्शन को लेके, तो आपने वो सुधार लिया है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, अब सब सही है। हाँ, वो तो इस बार नहीं, मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था और मैंने ऑनेस्टली अपनी तरफ से सारे एफर्ट किए हाँ, और इस बार तो और अच्छे से करने वाले हैं। इस बार तो मैं और ज़्यादा फ़ोकस्ड वे में 60 मार्क्स पे अराउंड फ़ोकस करने वाला हूँ। ज्यादा और रैंकर्स इस बार आपके पॉकेट में आने वाले हैं, ओह! दैट्स ग्रेट, 2022। दैट्स ग्रेट। आपके मुँह में घी शक्कर। अ, आपकी विश मेरी जो आपको विश है वो भी सक्सीड हो, वो भी ट्रू हो और मैं मनाऊँगा कि आपका जो विश है मेरे लिए वो भी सच साबित हो। तो ऐसे ही ऑनेस्टली आप अपने एफर्ट्स को रखते रहो। आई एम प्रीटी श्योर आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जो सिंसियरिटी है आपकी आपके एफर्ट्स में वो बहुत कम देखने को मिलती है। थैंक तो यू सर। ऐसे ही बढ़ते रहो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। May you succeed everywhere. May you shine. थैंक यू। Very nice interacting with you, Abhishek. Uh, stay in touch. है ना? आगे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हाँ सर। टच में रहना। ठीक है, थैंक यू थैंक so थैंक यू। very much. Let's crack it.